तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, जिसमें हम लोग करंट के साथ बैकग्राउंड भी देखेंगे। जो पिछले सभी वीडियो में मैं ऐसे ही पढ़ाते आ रहा हूँ और आप सभी को पता होगा मैं टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए एक बार। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। जो करंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, उसी से क्या है अभी क्वेश्चन जो है बन रहा है, तो इसको ध्यान में देना है आपको और करंट के साथ बैकग्राउंड भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट इनलैंड स्टेट का क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। बेस्ट इनलैंड स्टेट का क्या मिला है, पुरस्कार। और ये जो है ये पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला है या किस लिए दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ को। तो याद रखना, मछली पालन क्या है, मछली पालन के क्या है उत्पादन के लिए ये क्या दिया रहा है, ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया जा रहा है। और बात करते हैं पुरस्कार की, अभी दिया नहीं गया है, दिया जाएगा ना, याद रखना है। ये पुरस्कार जो है 21 नवंबर को दिया जाएगा। और याद रखना एक चीज़ और, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस, ठीक, विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें याद रखना विश्व मत्स्य दिवस हो गया, फिर ये पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा। तो याद रखना ये जो पुरस्कार है दमन में दिया जाएगा। और दमन एक क्या है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो पुरस्कार है अलग अलग वर्ष में अलग अलग स्थान पर दिया जाता है। अब इसमें याद रखना ये किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो ये हमारे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा ये पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। अब एक चीज़ याद रखना आपको, मंत्री में याद रखना, तो केंद्रीय जो है मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला जी, ये पुरुषोत्तम रूपाला जी। फिर अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन एवं पशुपालन की मंत्री कौन है, तो रविंद्र चौबे जी हैं। अब आगे देखते हैं कुछ, ये है करंट का बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ना, इसको पढ़ते चलना है आपको। जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इसी पैटर्न में आ रहा है। अभी देखते हैं इसमें राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुआ है, तो याद रखना 2006, इंपॉर्टेंट है ना, 2006, ये IMP लिखने लगे इसको 2006 में ना। अब बात की जाए इसमें, ये हो गया विश्व मत्स्य दिवस, एक देखिए हम लोग कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। उसी प्रकार याद रखना है आपको राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको 10 जुलाई को ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। अब ये जो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है किसकी याद में मनाया जाता है, तो याद रखना केएच अली कुन्ही जी और HL चौधरी जी की याद में मनाया जाता है। अब इसका एक चीज़ याद रखना, आप लोग विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ पढ़ते होंगे आप लोग, हरी क्रांति, श्वेत क्रांति, उसी प्रकार होता है एक नीली क्रांति। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना, IMP लिखना इसको। तो नीली क्रांति के संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य पालन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ये जो है भारत के संदर्भ में ना 2022, तो भारत का 2022 में मछली के उत्पादन के संदर्भ में देख रहे हैं तो क्या है, दूसरा स्थान है, याद रखना है। लेकिन जलीय कृषि के माध्यम से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखना दूसरा स्थान है, दूसरा। अगर ओवरऑल की बात की जाए, आपको पता होगा जलीय कृषि के अलावा समुद्र में भी मछली का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है भारत के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा भी किया जाता है, तो उसमें कौन सा स्थान है, तीसरा। मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो तीसरा स्थान है। और जलीय कृषि के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। उसी प्रकार बात की जाए निर्यात में, तो निर्यात में भारत का चौथा स्थान है विश्व में ना, चौथा स्थान है। और एक चीज़ याद रखना, 2019-20 के जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 8 या 9 मीट्रिक टन इसी के बीच में क्या हुआ है, मछली का उत्पादन हुआ है।
और एक योजना चल रहा है, अभी जान रहे हो आप लोग, नहीं जान रहे तो सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या जी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका लक्ष्य क्या है 2024-25 तक। 2024-25 तक जो मत्स्य को उत्पादन है उसको कितना करना है? 22 मिलियन टन। कितना? 22 मिलियन टन। प्रधानमंत्री क्या है? मत्स्य संपदा योजना। अब देखते हैं कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख रहे हैं हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जल क्षेत्र, मत्स्य उत्पादन के लिए जल क्षेत्र कितना है यहाँ? 1.920 लाख हेक्टेयर। 1.920 लाख हेक्टेयर, सीधा क्वेश्चन आया था एसीएफ 2022 में। फिर उत्पादन की बात की जाए, इतना क्षेत्र है और इतने क्षेत्र में क्या होता है? उत्पादन होता है 1.812 क्या है? लाख हेक्टेयर। ये लाख हेक्टेयर, इतने में क्या होता है? मछली का छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, इसमें जल क्षेत्र में ना। फिर प्रतिशत की बात की जाए, कितने प्रतिशत में छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन होता है, कितने जल क्षेत्र में? तो याद रखना 94.38% जल क्षेत्र में क्या होता है? मछली का उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ के द्वारा। एक चीज़ याद रखना, मत्स्य सहकारिता समिति है, ठीक, इसमें संख्या कितनी है? तो 1645 है मत्स्य सहकारिता समिति की। और इसमें सदस्य की बात की जाए तो 55,684 है। 55,684 ये सदस्य है। अब एक चीज़ याद रखना, जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो राज्य में केंद्र है, ठीक, वो कहाँ है? तेलीबांधा में है। तेलीबांधा कहाँ है? तो रायपुर में है। और आप एक चीज़ और जान लीजिए, जो मत्स्य पालन से संबंधित या मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए तो आप लोग। तो याद रखना, इसमें बिलासाबाई क्योटिन पुरस्कार दिया जाता है। ये हुआ आपका करेंट प्लस बैकग्राउंड। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप सभी का थैंक यू। वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।